नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ग्राम डोंगरगवा के किसानों की भूमि पर पावर ग्रिड प्लांट स्थापित करने हेतु भूमि प्रदान जिला कलेक्टर से अनुरोध। ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत भाजपा रैता मार्च द्वारा भालकी के खटक चिंचोली में की गई। कर्नाटका में 1.2 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए योजनाओं की गारंटी दी, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा। अमित शाह के कर्नाटका दौरे पर सीएम सिद्धरामैया ने कहा, खाली हाथ आए हैं। देवेगौड़ा के पोते निखिल कुमार स्वामी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया, कहा कि वह यू टर्न नहीं लेंगे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। औराद के डोंगरगांव के किसानों को औराद बुलाया और बैठक कर उक्त गांव के किसानों की जमीन पर पावर ग्रिड प्लांट लगाने को कहा और जमीन सरकार को देने को कहा, लेकिन वहां के किसान इस बयान से सहमत नहीं है। उन्होंने इनकार कर दिया है। हम आपस में यह स्पष्ट करते हैं कि पावर ग्रिड प्लांट स्थापित करना एक विकास का मुद्दा है और यह जहां भी किया जाएगा जमीन पर किया जाना चाहिए। इसलिए डोंगरगांव गांव के किसानों के पास बहुत कम जमीन है, उनकी जीविका उसी जमीन से चल रही है और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए किसी भी कारण से चाहे कितना भी पैसा क्यों न दिया जाए, वहां के किसान हमेशा के लिए अपनी चावल की थाली उपलब्ध नहीं करा सकते। इसलिए डोंगरगांव के किसानों की जमीन पर पावर ग्रिड प्लांट स्थापित करने के बजाय कहीं और सरकार या वन विभाग की जमीन पर पावर ग्रिड प्लांट स्थापित करे और डोंगरगांव के किसानों की धान की थाली की रक्षा करे और उनके कल्याण की रक्षा करे। अन्यथा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के मुताबिक बहुसंख्यक किसानों का विरोध होने पर उन्हें उस क्षेत्र में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आएगा तो यह कानून के खिलाफ होगा, लेकिन अगर किसानों की सहमति के बिना जमीन लेना कानून के खिलाफ है तो आने वाले दिनों में तीखा संघर्ष किया जाएगा। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। बीदर जिले में औराद तालुका है। औराद तालुके में डोंगरगांव है। डोंगरगांव में ज़्यादातर लोग किसान हैं, खेती करते, और वहाँ पर ऐसा है 2 एकड़, 2.5 एकड़, 1.5 एकड़, 1 एकड़ ऐसे छोटे किसान हैं। वहाँ पर वो सैटेलाइट से सर्वे करे बोल के बोलते सरकार। तो परसों 2 तारीख के दिन औराद को डीसी साहब आए और आकर डोंगरगांव के हमारे किसान लोगों को उधर बुला के एक सभा लेके वो सभा में 161 एकड़ ज़मीन क्या है सर्वे में सिलेक्शन हुए सो है और आपको सभी को देना पड़ेगा ज़मीन। हम क्या है बोले तो खरीदी लेंगे। तो वहाँ पर कई के लिए लेंगे बोले तो पावर ग्रिड स्थापना करना है, यानी कि सोलर का जो हैदराबाद से आता है इधर एक स्टेशन करते पहले और नागपुर को जाता है, ऐसा एक स्टेशन तैयार करना है। बहुत बड़े पैमाने पे रहता, उसको लैंड ज़्यादा नहीं है। तुम्हारा गांव सिलेक्शन हुए सो है 161 एकड़ जो ज़मीन है, वो ज़मीन में वो पावर ग्रिड स्थापना करते। हम क्या है बोले तो खरीदी करते ज़मीन बोल के पूछने के वास्ते आए बोल के डीसी डोंगरगांव के किसान लोगों को बोलने के बाद वहाँ के किसान लोग बोलते नहीं, हमारे को रहने को थोड़ा बहुत ज़मीन है, हमारा उपजीवन ही उसके ऊपर चलता है, हमारा दूसरा काम भी कोई नहीं आता, इनकम सोर्स दूसरा कुछ भी नहीं, और हमारा जो ज़मीन है वो क्या है बोले तो हमारा खाना खाने का ताट है। अगर हम ज़मीन दे दिए तो हम कैसा खाएंगे, क्या खाएंगे, कैसा जिएंगे बोल के उसको विरोध करने के बाद उन्होंने बोले नहीं ठीक है, ऐसा बोलते हैं तो वो डोंगरगांव के किसान बोलते हैं तो हमारा ज़मीन तो हम नहीं देंगे, दूसरे तरफ कहीं भी ले जाइए बोलने के बाद वो डीसी साहब ने क्या बोलते हैं, देखते कोशिश करते, दूसरे तरफ अगर मिलता है तो ले लेंगे, अगर नहीं मिलता है तो यहीं पर देना ही पड़ता है बोलने के बाद वो किसान उस दिन शाम को रात को घर को जाने के बाद सोए तक नहीं, क्योंकि वो किसान का और वो जमीन का एक कैसा है माँ बेटे का नाता रहे जैसा है। क्योंकि मेरा जमीन ही चले जाने के बाद मैं कैसा जीऊंगा, मेरे अगली पीढ़ी को क्या दूंगा, क्योंकि वो पीढ़ियां से एक दादा परदादा से होते हुए हमारे तक आया और हमारे बच्चे पोते को भी वो जाना है। अगर जमीन अगर सरकार लिया तो हम क्या है लेबर बन के जाना पड़ेगा, नहीं तो किधर तो हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई जाना पड़ेगा। ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत भाजपा रायता मार्च के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और ग्राम परिक्रमा यात्रा के जिला संयोजक कुशाल पाटिल गदगी द्वारा भालकी तालुका के ग्राम खटक चिंचोली में हनुमान मंदिर में गौ पूजा और हल पूजा करके की गई। कार्यक्रम में गांव के मॉडल प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया।
रायता मार्च का जिला अध्यक्ष संजय कुमार पाटिल, जिला रायता मार्च के उपाध्यक्ष अशोक पाटिल, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश बिरादर, रायता मार्च के जिला अध्यक्ष राजकुमार हरकांची, बाबूराव धूपे, सुदर्शन गदगे, सोशल नेटवर्क जिला समन्वयक बसवराज आष्टगी साहित्य अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। श्री 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 सविता महाराक्षी जयंती के अवसर पर बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच आयोजित किया गया, जो पिछले 5 वर्षों से चला आ रहा है। आज इस टूर्नामेंट के फाइनल दिन आरके क्रिकेट क्लब और सविता महर्षि क्रिकेट क्लब के बीच रहा, जिसमें आरके क्रिकेट क्लब टीम विजयी हुई। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। विजेता टीम को काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने पुरस्कार दिया, वहीं रनर-अप सविता महर्षि क्रिकेट टीम को सम्मानित किया गया। यह एक दिवसीय क्रिकेट मैच सविता समाज के कार्यकारी अध्यक्ष शिव कुमार शाहपुरे द्वारा आयोजित किया गया था। इस मौके पर अभिमान कमले, शांतु कुमार मुस्तानपुरे, संतोष शर्मा, राजकुमार गोंडा, शुभम सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। श्री सविता समाज के तरफ से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर जो उमेश और हमारे सिटी सदर हमारे शिव कुमार और बहुत अच्छा आयोजन किया गया है और बहुत रोमांचक गेम खेला गया है। और इस जहराबाद की टीम जो आरकेसीसी वाले जो विन हुए हैं, बहुत उनको मुबारकबाद देता हूं। मगर हमारे सविता समाज वाले भी बेहतरीन खेले हैं, आज नहीं तो कल जीतेंगे ज़रूर, ये उम्मीद करता हूं। सबको नमस्ते और जय हिंद, जय कर्नाटक। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक में 5 गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन से 1.2 करोड़ परिवार गरीबी से बाहर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की है। कर्नाटक विधानसभा के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में अपने संबोधन में राज्यपाल गहलोत ने अधिक जन समर्थक योजनाओं को लागू करने के लिए संसाधनों की कमी पर भी अफसोस जताया। कार्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन इस बात का प्रमाण है कि आर्थिक रूप से वंचितों को इनकी कितनी आवश्यकता थी। 1.2 करोड़ से अधिक परिवार गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं और मध्यम वर्ग की स्थिति में आ रहे हैं।
यह एक वैश्विक रिकॉर्ड है कि इस एक निर्णय से राज्य के 5 करोड़ से अधिक लोग मध्यम वर्ग की स्थिति में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू किया जा रहा है, जिससे महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में सूखे के बावजूद किसान आत्महत्याएं पिछले साल की तुलना में कम है। कर्नाटक के राज्यपाल ने कहा, इस गारंटी योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की है। गारंटी योजनाओं के कारण लोगों में क्रय शक्ति का नया संचय होने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। जनवरी माह के अंत तक हमारा प्रदेश जीएसटी संग्रहण में वृद्धि दर के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। वित्त विभाग द्वारा कराए गए अध्ययन इन योजनाओं के बारे में लोगों से सकारात्मक प्रभाव और प्रतिक्रिया दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कर्नाटक यात्रा पर कांग्रेस सरकार की आलोचना हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उन पर राज्य के लिए सूखा राहत में देरी करने का आरोप लगाया है और कहा कि वह खाली हाथ आए हैं। शाह कर्नाटक के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि सूखे और बाढ़ से प्रभावित राज्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ जारी करने को मंजूरी देने वाली समिति के प्रमुख शाह ने अब तक पैनल की कोई बैठक नहीं की है। राजस्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने कहा कि एनडीआरएफ के तहत राहत की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ सिद्धरामैया की बैठकें अभी तक सफल नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि शाह इस समय राज्य का दौरा कर रहे हैं, इसलिए अगर वह अभी सूखा राहत की घोषणा करते हैं तो इससे किसानों को फायदा होगा। 236 तालुकों में से 223 को सूखाग्रस्त घोषित किया जाने के बाद कर्नाटक ने केंद्र से 18,172 करोड़ रुपए के मुआवजे के लिए याचिका दायर की। गौड़ा ने कहा कि राहत की मांग को लेकर 4.5 महीने केंद्र को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि यह शाह के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति की बैठकें 2 बार स्थगित की गई। इन अटकलों के बीच कि उन्हें मंड्या में भाजपा जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जा सकता है। जेडीएस नेता निखिल कुमारस्वामी ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार कर दिया है। निखिल ने कहा कि वह टिकट के इच्छुक नहीं थे, हालांकि उन पर मंड्या के नेताओं की ओर से चुनाव लड़ने का दबाव था। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी यह कहा है कि मैं यू टर्न लेने वालों में से नहीं हूं। निखिल जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे और जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। अपने पहले चुनाव में वह 2019 के लोकसभा चुनाव में मंड्या में स्वतंत्र उम्मीदवार सुमलता अमरीश से हार गए थे। उन्होंने मई 2023 में रामनगर से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन अपने बेटे की दूसरी चुनावी हार के तुरंत बाद कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने निखिल को अपने फिल्मी करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कम से कम 5 साल तक राजनीति से दूर रहने की सलाह दी थी। हालांकि जब से भाजपा जेडीएस गठबंधन अस्तित्व में आया है, वह भाजपा आलाकमान की 7 बैठकों में कुमारस्वामी के साथ रहे हैं। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मध्य प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के संबंध में खुफिया जानकारी के आधार पर कर्नाटक के किसानों को भोपाल रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया। मंगलवार को किसानों के निर्धारित विरोध प्रदर्शन से पहले मध्य प्रदेश में हिरासत में लिए गए लोगों में कर्नाटक के हुबली से दिल्ली जा रहे किसान भी शामिल थे, जबकि पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी है और शहर की सीमाओं पर सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने टिकरी, सिंघू और गाजीपुर में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ दिल्ली की सीमाओं के आसपास अतिरिक्त पिकेट, बैरिकेड, अवरोधक और अन्य स्थायी और अर्धस्थायी संरचनाएं लगाई हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के संबंध में खुफिया जानकारी के आधार पर कर्नाटक के किसानों को रविवार रात भोपाल रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया। व्हाट्सएप पर भेजे गए एक संदेश में मध्य प्रदेश के किसान नेता अनिल यादव ने कहा है कि उन्हें रविवार रात जेल भेजा गया और पुलिस एक अन्य किसान नेता को किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है। बीजापुर जिले की ओर से जया कर्नाटक संगठन द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य सचिव के रूप में बीबी इंगालगी, जिला कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संगमेश दशला गौड़ा के नेतृत्व में मुकासस इनामदार को जिला प्रधान सचिव, सिद्धाराजू गियावर को जिला आयोजक, शहर सचिव और रियाज पांडू को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस्माइल बारागुड़ी और मुद्दे बिहार रागिरथा तालुका के अध्यक्ष बापू गौड़ा पाटिल, तालीकोटे के अध्यक्ष बसवराज सिंगनहल्ली, बसवन बागेवाड़ी तालुका के अध्यक्ष शरणु हुगार, सिंदगी तालुके के अध्यक्ष संतोष मनागुली, इंडी तालुका के अध्यक्ष इस्माइल कुनादी, देवारी परगी उपाध्यक्ष सिद्धाराम अवती नियुक्त किए गए। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ಬರುವ ಫೆಬ್ರವರಿ 17ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ BN ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಮಾನ್ಯ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅಣ್ಣನವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಈಗ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿರತಕ್ಕಂತ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ BN ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣನವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರು, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತೇಳಿ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಲ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರ ಪದೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು, ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಸಲ पुलिस ने कहा है कि कोप्पल के सामने आई एक चौंकाने वाली घटना में एक विवाहित महिला के साथ कथित तौर पर 6 लोगों ने बलात्कार किया और उसके पति की पिटाई की। पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता की पुलिस शिकायत के बाद गिरफ्तारी की गई। कथित घटना 8 फरवरी को कोप्पल जिले के गंगावती में एक बस स्टॉप के पास एक पार्क में हुई। पुलिस ने कहा कि पीड़िता और उसका पति घरेलू विवाद को लेकर बस स्टॉप पर झगड़ रहे थे और जैसे ही बहस तेज हुई 6 लोगों ने हस्तक्षेप किया और पीड़िता के पति की पिटाई शुरू कर दी। गंगावती के पुलिस उपाधीक्षक सिद्धलिंगप्पा गौड़ा पाटिल ने कहा कि उन्होंने महिलाओं को घसीटा, उनके पति की पिटाई की और एक आरोपी लिंगराज ने उनके साथ बलात्कार किया। डीसीपी ने कहा कि बलात्कार के बाद गिरोह ने पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार किया और कथित तौर पर उसे परेशान किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान लिंगराज, मौला हुसैन, शिव कुमार स्वामी, प्रशांत, महेश और मदेश के रूप में हुई है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस कर्नाटक के अध्यक्ष एचडी कुमार स्वामी ने सोमवार को कहा कि नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुमार स्वामी ने मीडिया कर्मियों से कहा, मैंने इसे बहुत करीब से देखा है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य संबंधों के बीच भी दरारें साफ नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य विधानसभा में 14 बजट पेश किए हैं।
जो एक रिकॉर्ड है। फिर भी उनका आरोप है कि केंद्र राज्य के साथ अन्याय करता है। सिद्धरामैया दावा कर रहे हैं कि 15वें वित्त आयोग ने कर्नाटक राज्य के साथ अन्याय किया है। वित्त आयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम करता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीएस के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई मुद्दा नहीं है। हम इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में सभी 28 सीटें जीतना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य एनडीए की जीत सुनिश्चित करना है। कुमारस्वामी ने कहा, हमारा दूसरों के निर्वाचन क्षेत्र छीनने का कोई इरादा नहीं है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ग्राम डोंगरगवा के किसानों की भूमि पर पावर ग्रिड प्लांट स्थापित करने हेतु भूमि प्रदान जिला कलेक्टर से अनुरोध। ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत भाजपा रैता मार्च द्वारा भालकी के खटक चिंचोली में की गई। कर्नाटक में 1.2 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए योजनाओं की गारंटी दी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा। अमित शाह के कर्नाटक दौरे पर सीएम सिद्धरामैया ने कहा, खाली हाथ आए हैं। देवेगौड़ा के पोते निखिल कुमारस्वामी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया। कहा कि वह यू टर्न नहीं लेंगे। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।